वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्ज रिलीफ पैकेज का ऐलान। 5 मरले पर 5%, 10 मरले पर सिर्फ 7% सूद मुकर्रर। पहले 1 लाख घरों में हर घर के लिए 3 लाख सब्सिडी। सरमाकारों को ज़राए आमदन बताने से इस्तिस्ना। बैंक्स पोर्टफोलियो का 5% तामीराती शोबे के लिए रखने के पाबंद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की 1.5 घंटा मुलाकात। 28वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी बोले, पहले ही कहा था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन जमातें सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं। मौलाना की आसिफ अली जरदारी से कुर्बतें मुकम्मल तौर पर फितरी और काबिल फ़हम हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। बोले, पहले भी जरदारी साहब से चोरी का हिसाब मांगने पर मौलाना कंटेनर लेकर निकल खड़े हुए। अब JIT मंजर-ए-आम पर आई है तो मौलाना दोबारा प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर की तरह सिंध में गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हर सियासी शर्मंगेज़ी का भरपूर और बरवक्त जवाब देंगे। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को समझाया कि खून खराबे का जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई। कराची में बिजली के छोटे सार्फिन को बड़े बिल क्यों? के इलेक्ट्रिक की न कोई मनसूबाबंदी है, न बिजली की तकसीम का निज़ाम। फर्नेस ऑयल का इजाफी स्टॉक क्यों मौजूद नहीं? कराची में जालिमाना लोड शेडिंग पर नेपरा की अवामी अदालत में सियासी रहनुमाओं, सनतकारों, वकला के ताबड़तोड़ सवालात। ताजिर बिरादरी ने के इलेक्ट्रिक के लिए गैस की 3 रोज़ा बंदिश को सनतों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक का कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। कहा, PSO को तेल दरामद करने की इजाजत ताखीर से मिली। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया, के इलेक्ट्रिक हमें नाकाम कर रहा है। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में कोई बेहतरी नहीं आई। पीक और ऑफ पीक टैरिफ खत्म करने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में जगह जगह मुजाहरे। आज से शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का भी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी। विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा। कोरोना केसेस के लिहाज से पाकिस्तान ने इटली को पीछे छोड़ दिया। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2751 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में वायरस से मजीद 75 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 5,058 हो गई। पंजाब भर में ईद उल अजहा पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर। सूबे में ईद पर पार्क और तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला। सूबाई हुकूमत का सितंबर में स्कूलों को 2.5 घंटे की 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर। स्कूलों में हैंड वॉश, मास्क और दीगर जरूरी इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फजाइया के 11 अफसरान की आला ओहदों पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 10 एयर कमोडोर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की। Allahu Ekber, Allah
सोफिया में फिर अल्लाह अकबर की सदा गूंजेगी। तुर्क अदालत का आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का तारीखी फैसला। तारीखी विरसे को म्यूजियम बनाने का 1934 का फैसला कल अदम करार। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का 22 जुलाई को मस्जिद खोलने का ऐलान। कहा अब आया सोफिया में हर मजहब के लोग बगैर टिकट आ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्ज रिलीफ पैकेज का ऐलान। 5 मरले पर 5%, 10 मरले पर सिर्फ 7% सूद मुकर्रर। पहले 1 लाख घरों में हर घर के लिए 3 लाख सब्सिडी। सरमाकारों को ज़राए आमदन बताने से इस्तिस्ना। बैंक्स पोर्टफोलियो का 5% तामीराती शोबे के लिए रखने के पाबंद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की 1.5 घंटा मुलाकात। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी बोले, पहले ही कहा था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन जमातें सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं। मौलाना की आसिफ अली जरदारी से कुर्बतें मुकम्मल तौर पर फितरी और काबिल फ़हम हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। बोले, पहले भी जरदारी साहब से चोरी का हिसाब मांगने पर मौलाना कंटेनर लेकर निकल खड़े हुए। अब JIT मंजर-ए-आम पर आई है तो मौलाना दोबारा प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर की तरह सिंध में गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हर सियासी शरंगेजी का भरपूर और बरवक्त जवाब देंगे। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को समझाया कि खून खराबे का जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई। कराची में बिजली के छोटे सार्फिन को बड़े बिल क्यों? के इलेक्ट्रिक की न कोई मनसूबाबंदी है न बिजली की तकसीम का निजाम। फर्नेस ऑयल का इजाफी स्टॉक क्यों मौजूद नहीं? कराची में जालिमाना लोड शेडिंग पर नेपरा की अवामी अदालत में सियासी रहनुमाओं, सनतकारों, वुकला के ताबड़तोड़ सवालात। ताजिर बिरादरी ने के इलेक्ट्रिक के लिए गैस की 3 रोजा बंदिश को सनतों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक का कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। कहा, PSO को तेल दरामद करने की इजाजत ताखीर से मिली। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया, के इलेक्ट्रिक हमें नाकाम कर रहा है। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में कोई बेहतरी नहीं आई। पीक और ऑफ पीक टैरिफ खत्म करने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में जगह जगह मुजाहरे। आज से शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का भी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी। विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा। कोरोना केसेस के लिहाज से पाकिस्तान ने इटली को पीछे छोड़ दिया। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2751 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में वायरस से मजीद 75 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 5,058 हो गई। पंजाब भर में ईद उल अजहा पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर। सूबे में ईद पर पार्क और तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला। सूबाई हुकूमत का सितंबर में स्कूलों को 2.5 घंटे की 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर। स्कूलों में हैंड वॉश, मास्क और दीगर जरूरी इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत।
पाक फजाइया के 11 अफसरान की आला ओहदों पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 10 एयर कमोडोर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की। आया सोफिया में फिर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजेगी। तुर्क अदालत का आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का तारीखी फैसला। तारीखी विरसे को म्यूजियम बनाने का 1934 का फैसला कल अदम करार। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का 22 जुलाई को मस्जिद खोलने का ऐलान। कहा अब आया सोफिया में हर मजहब के लोग बगैर टिकट आ सकेंगे।